उस लास्ट क्वेश्चन में जो बना रहे थे वीडियो, मेमोरी लिमिट रीच हो गया था। तो चलिए नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो एक्चुअली यहाँ देखा जाए तो विश्व का पहला जो गणतंत्र था वो था लिच्छवी में स्थापित हुआ था। अगर वैशाली के एंगल से भी देखें तो सबसे पहला जो गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? उपयुक्त में से कोई नहीं होना चाहिए। आप लोग इसको कमेंट कीजिए कि सही आंसर क्या होना चाहिए। कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो कितना है? 15 अधिकरण है उसमें। तो इनमें से आंसर क्या हो जाएगा? कोई नहीं। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? किसे नियुक्त किया था? मलिक जानी को। तो ये क्या हो जाएगा आंसर? उपयुक्त में से कोई नहीं। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? बिरसा आंदोलन किया था उन्होंने, तो चंपारण, बलिया ये तो होगा नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? रांची। झारखंड का कोई भाग नहीं रहता रांची और उसके आसपास का क्षेत्र, तो उपयुक्त में से कोई नहीं लिखते। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कहाँ था? रांची। अठारह की क्रांति में बिहार के नेता कौन थे? कुंवर सिंह थे। तो इसमें से कोई नहीं होगा। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? गिरिब्रज या राजगृह थी। बाद में राजधानी कहाँ बनी? पाटलिपुत्र में। उस स्रोत का नाम बताइए जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। तो मेगास्थनीज की जो किताब है इंडिका, उसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है। मेगास्थनीज कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। कहाँ से आया था? सेल्यूकस निकेटर, जो चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे यूनान के शासक, उनके दरबारी से यहाँ आए थे वो दूत बन के। तो पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है इंडिका में, जिसके लेखक है मेगास्थनीज। मदद ए मास मुगल प्रशासन में किससे संबंधित था? मदद ए मास था विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त भूमि। विद्वानों का हमेशा इस विश्व में सम्मान रहा है, इसलिए बोला जाता है कि सबसे अच्छी धन क्या है? विद्या धन है। इसे कोई चुरा नहीं सकता है, कोई छीन नहीं सकता है, कोई हड़प नहीं सकता, और समय के साथ ये बढ़ता जाता है। ये मदद ए मास देने का दायित्व किस पर होता था? शद्र पर। शद्र का दायित्व होता था। अकबर के समय में अधिकतम कितना दिया जाता था मदद ए मास? 100 बीघा प्रति व्यक्ति। मतलब एक विद्वान को 100 बीघा से ज़्यादा जमीन नहीं दिया जा सकता है। पूना समझौते का उद्देश्य क्या था? हिंदू मुस्लिम देखिए इसका सही आंसर होगा दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व। जो दलितों को है ना, उनके लिए सीट रिजर्व कर दिया गया था। तो ये सही आंसर होगा। कितना सीट रिजर्व किया गया था ये आप लोग कमेंट कीजिएगा। जंतर मंतर का निर्माण किसने किया था? जंतर मंतर का निर्माण किया था राजा जय सिंह द्वितीय ने 1724 ईस्वी के आसपास। तो इनमें से कोई नहीं होगा। अगर पूछा जंतर मंतर 4 शहर का नाम दे देता, पूछता कहाँ कहाँ है या कहाँ नहीं है, तो दिल्ली में है और जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी, इन शहरों में है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। वंदे मातरम के रचनाकार कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन सी किताब में लिखा हुआ है? आनंद मठ में। आप कमेंट करके बताइएगा कि वंदे मातरम गीत जो है और जन गण मन कब पहली बार गाया गया था और कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 में अमेरिका का महान खोजकर्ता किस देश का द्वारा वित्त पोषित किया गया था? मैंने फाइनेंस्ड किया गया था। होता नहीं है, यहाँ आप जाओ, आपका पूरा खर्चा हम उठाएंगे। तो किस देश के द्वारा किया गया था? स्पेन के द्वारा। स्पेन के राजा थे किंग फर्डिनेंड और उनकी महारानी जो थी क्वीन इजाबेल, उनके द्वारा भेजा गया था। तो क्रिस्टोफर कोलंबस का जो अमेरिका का जो उन्होंने खोज किया था, वित्त पोषण किसने किया था? स्पेन ने। बोस्टन टी पार्टी इतिहास की महत्वपूर्ण घटना है, किससे संबंधित है? अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम।
कब हुआ था ये? 1773 में। अमेरिका के जो एक्चुअल निवासी थे वहाँ पे सभी ब्रिटेन यूके वाले, जैसे इंग्लैंड वालों ने भारत पर कब्जा कर लिया था, उन्होंने अमेरिका पर भी अपनी बस्तियाँ स्थापित कर ली थी। और वहाँ पे एक्चुअली जो अमेरिका के जो मूल निवासी हैं वो काले थे और जो उनकी वो थे गोरे थे, तो उन्होंने ही सभी चीज़ों पे अपना अधिकार बना के रखा हुआ था। तो इन्होंने बोला कि जब हमको कहीं प्रतिनिधित्व मिलता नहीं है तो हम कर नहीं देंगे। इसी के विरोध में जब इंग्लैंड की जहाज़ों में भर के चाय आ रहा था चीन से, तो उन्होंने बोस्टन के शहर है वहाँ पे चाय की 342 पेटियों को पानी में फेंक दिया। तो बोस्टन टी पार्टी कहाँ हुआ था घटना? ये अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम से। अमेरिका के इतिहास में 4 जुलाई 1776 क्यों महत्वपूर्ण मानी जाती है? क्योंकि अमेरिकी स्वतंत्रता का जो घोषणा हुआ था, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स जो होता है, अमेरिका स्वतंत्र अपने आप को घोषित किया। कब किया था? 4 जुलाई 1776 को। फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का शासक था लुई 16वां। ये जितने क्वेश्चन आ रहे हैं वर्ल्ड हिस्ट्री से जुड़े हुए हैं, लेकिन चूंकि आप हिस्ट्री के टीचर बनेंगे तो आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी हर चीज़ों की होनी चाहिए हिस्ट्री के। जितना यहाँ पे एक एक सब्जेक्ट का क्वेश्चन आ रहा है, यूपीएससी या कोई स्टेट पीसीएस का केवल प्री में इस टाइप का सारा क्वेश्चन मिला जुला के आता है। तो अच्छे टीचर बनेंगे तभी ना अच्छे बच्चे को लोग पढ़ा पाएंगे, अच्छे देश का निर्माण होगा, बच्चों का भविष्य अच्छा होगा। औद्योगिक क्रांति के दौरान सूती वस्त्र उद्योग में क्रांति लाने वाली स्पिनिंग जेनी का आविष्कारक था। तो स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? जेम्स हारग्रीव्स। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो हुआ था 1688 के आसपास, तो उसमें क्या क्या आविष्कार हुआ था ये आप एक बार, जेम्स वाट ने क्या किया था देखिए। जॉन के ने क्या किया था? फ्लाइंग शटल की खोज की थी। सैमुअल क्रॉम्पटन ने स्पिनिंग मूल की। जेम्स हारग्रीव्स ने स्पिनिंग जेनी की। (1831) में यंग इटली मूवमेंट, जिसका उद्देश्य था गणतंत्र स्थापित करना, किसके द्वारा प्रारंभ हुआ? तो एक्चुअली हुआ था ये मैजिनी द्वारा। तो यहाँ तो है नहीं कोई, तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। जर्मनी के एकीकरण का वास्तुकार कौन था? जैसे भारत के एकीकरण किसने किया था? सरदार पटेल ने। तो पूछा है जर्मनी के एकीकरण में रक्त और लौह नीति पर विश्वास करता था, तो ये कौन थे? ऑटो वॉन बिस्मार्क। जैसे भारत का बिस्मार्क किसको कहा जाता है? सरदार पटेल को। द्वितीय विश्व युद्ध में नवंबर 1941 में अमेरिका के प्रवेश का मुख्य कारण क्या था? अमेरिका अपने आज़ादी के बाद अपना विकास पर ज़्यादा ध्यान दे रहा था। देखिए, जो ज़्यादा अपना विकास पर ध्यान देता है वो लड़ाई झगड़ा से दूर रहता है। लेकिन क्या किया, जापान ने उसका जो पर्ल हार्बर है वहाँ पे अटैक कर दिया, तब उसको बाध्य होकर द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका को आना पड़ा। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। जब मार्को पोलो ने चीन का दौरा किया था उस समय वहाँ का शासक कौन था? कुबलई खान था। यह है वर्ल्ड हिस्ट्री। सब क्वेश्चन जो आ रहा है सब वर्ल्ड हिस्ट्री से है। तो 1271 ईस्वी के आसपास उसने चीन का दौरा शुरू किया था। 24 वर्षों तक दौरा किया। कुबलई खान के यहाँ वो रहा था। संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली अंग्रेजी बस्ती कौन सी थी? जेम्स टाउन। बहुत सारे बस्तियों पे उपनिवेश बना लिए थे इंग्लैंड के लोगों ने। तो पहली बस्ती कौन सी थी? जेम्स टाउन। अब जैसे अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम की कहानी पढ़ेंगे तो लगभग 5-7 पेजों में ये सब कुछ कहानी आप देख सकते हैं। अंग्रेजी फ्रांस की क्रांति, अमेरिका की क्रांति, ये सब आप देख सकते हैं। अगर आप इस पेपर को सॉल्व करते हैं तो आपके कुछ और एग्जाम्स में भी ये सब क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। टेनिस कोर्ट की शपथ किस क्रांति से संबंधित है? तो ये है आपका फ्रांसीसी क्रांति। अब बोलेंगे टेनिस कोर्ट की शपथ क्या होता है? तो जो फ्रांस में साधारण लोग थे वो तृतीय सदन के भाग होते थे। तो जो उस समय के शासक था लुई 16वां। अब याद रख लीजिएगा कि फ्रांसीसी क्रांति के समय शासक कौन था? लुई 16वां। ये कब हुआ था? 1789 1789 में।
लुई 16वां ने क्या ना ताला मार दिया वहाँ के संसद पर, तृतीय सदन का जो संसद था उसको। तो वहाँ उन लोगों ने क्या किया, खड़े होने के लिए जगह तो चाहिए, तो टेनिस कोर्ट वहाँ पे था, वहाँ पे सभी ने जाके शपथ लिया। तो टेनिस कोर्ट की शपथ किससे जुड़ा हुआ है, फ्रांसीसी क्रांति से। मित्र राष्ट्रों ने सेवरेस की संधि किस देश के साथ की, मुझे टाइपिंग मिस्टेक लग रहा है, प्रिंटिंग मिस्टेक, वर्साई की संधि होनी चाहिए थी। वर्साई की संधि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद किया था, किसके साथ हुआ था, जर्मनी के साथ। जर्मनी को दो भागों में बांट दिया गया था, बहुत सारा हर्जाना लिया गया था, तो ये वर्साई की संधि होना चाहिए। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या होना चाहिए। 1733 में फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया था। अभी आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में कि औद्योगिक क्रांति के दौरान किसने क्या किया था, तो फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था, जॉन के ने। स्पिनिंग व्हील का सैमुअल क्रॉम्पटन ने, और स्पिनिंग जेनी का जेम्स हारग्रीव्स ने। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप एक बार देख लीजिएगा। तो फ्लाइंग शटल का निर्माण किसने किया था, जॉन के ने। नेक्स्ट है, किस संधि के द्वारा 30 वर्षीय युद्ध की समाप्ति हुई। 30 वर्षीय युद्ध 1618 से लेकर 1648 1618 टू 1648 के बीच हुआ था। किन दो देशों के बीच हुआ था, आप कमेंट कीजिएगा। 30 वर्षीय युद्ध, आप बोलिएगा कि इतना सारा होमवर्क हम क्यों दे रहे हैं। आप जब गूगल कीजिएगा ना तो आपको बहुत सारी नई नई जानकारियाँ प्राप्त होगी। तो ये हुआ था वेस्टफालिया की संधि के द्वारा समाप्त हुई थी। पेरिस शांति सम्मेलन में इटली का प्रतिनिधित्व किसने किया था, तो किसने किया था इटली का प्रतिनिधित्व, ऑरलैंडो ने। आप लोग पेरिस शांति सम्मेलन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे इटली का प्रतिनिधित्व किया था ऑरलैंडो ने, जैसे लॉर्ड जॉर्ज ने कहाँ का प्रतिनिधित्व किया था, और क्लेमेंसियो ने, क्योंकि कुछ और एग्जाम में ये पूछ सकता है कहाँ का प्रतिनिधित्व किया था। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। वैंकूवर जाने के लिए कामागाटा मारू जहाज किराए पर किसने लिया था। एक्चुअली आंसर है गुरदीत सिंह, लेकिन यहाँ गुरदीत कहीं है नहीं, गुरमीत है, तो आदमी चकरा जाएगा, क्योंकि इतना क्वेश्चन जो है बड़ा टिपिकल बनाया है। अच्छी की बात भी है, देखिए कोई भी चीज़ का दो फैक्टर होता है, अच्छा और बुरा। बुरा ये है कि जिन्होंने इस साल एग्ज़ाम दिया था उनके लिए बहुत ही बुरा हुआ, इतना कठिन क्वेश्चन टीचर में पहली बार पूछा है, क्योंकि बीपीएससी एग्ज़ाम ले रही है तो अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करेगा ही। और अच्छी बात यह है कि भविष्य के जो टीचर हैं, जो टीचर बनने का सपना देख रहे हैं, वो समझ जाएं कि मुझे अगर टीचर बनना है तो मुझे किस लेवल की तैयारी करनी है। तो ऐसे लोग जो अभी से तैयारी करेंगे तो टीचर भी अच्छे मिलेंगे बिहार को। तो फ्यूचर, जैसे खान सर ने अपने एक वीडियो में बताया है कि इसका चेंज आपको देखने को मिलेगा, 6-7 साल बाद ज़रूर आपको शिक्षा में चेंज देखने को मिलेगा। वैंकूवर जाने के लिए कोमागाटा मारू जहाज़ किराए पर किसने लिया था, तो इनमें से कोई नहीं होगा। ये कब हुआ था, 1914 में। 376 लोगों को 1914 में 376 लोगों को, जिसमें से मैक्सिमम क्या थे, सिख थे, मालवाहक जहाज में उनको हांगकांग से वैंकूवर कनाडा ले गया था ताकि वहाँ पे सेटल हो पाए, लेकिन वहाँ उनको उतरने नहीं दिया गया और जहाज़ को वापस कलकत्ता के बजबज नामक जगह पे वापस लाया गया, और बहुत इसका विरोध हुआ था और कलकत्ता में इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो ये जो जहाज़ है इसको किराए पर किसने लिया था, एक बिजनेसमैन थे गुरदीत सिंह। तो आंसर इसमें है नहीं, तो कोई नहीं होगा इसमें से आंसर। इसी टॉपिक से कामागाटा मारू अभिकरण से ही क्वेश्चन है, शोर कमेटी की स्थापना से कौन संबंधित नहीं है। देखिए ये क्वेश्चन मैंने पहली बार देखा। शोर कमेटी जो है, मतलब उनको जब नहीं उतरने दिया तो एक कमेटी बैठी, शोर मैंने क्या होता, तट, तो उसमें संबंधित कौन कौन थे, हुसैन रहीम थे, बलवंत सिंह थे और सोहनलाल पाठक थे। तो संबंधित नहीं थे कौन था, तो भगवान सिंह संबंधित नहीं थे। ठीक है, इसमें से संबंधित थे हुसैन रहीम, बलवंत सिंह और सोहनलाल पाठक। अब क्वेश्चन इतना ट्रिकी बनाया है कि इनमें से भगवान सिंह जो है ये भी उसी एक कमेटी बैठनी थी उसके पार्ट थे, लेकिन यहाँ शोर कमेटी के पार्ट नहीं थे, तो शोर कमेटी के पार्ट भगवान सिंह नहीं थे। महात्मा गांधी ने किस घटना को हिमालयी भूल कहा था। महात्मा गांधी ने जब असहयोग आंदोलन शुरू किया
तो उनको कभी नहीं पता था कि चौरी चौरा कांड हो जाएगा। इसीलिए वो असहयोग आंदोलन को शुरू करने वाली घटना को हिमालयी ब्लंडर माना था। तो उनमें से कोई नहीं होगा। बहुत सारे लोग सोचेंगे चौरी चौरा कांड को उन्होंने हिमालयी ब्लंडर नहीं किया था। अपना जो ब्लंडर कौन सा था, चौरी चौरा कांड उन्होंने थोड़े किया था। तो सही आंसर को क्या होगा, उनमें से कोई नहीं। चटगांव शस्त्रागार, आप सबको पता है सूर्यसेन मास्टरदा पर हमले के दौरान कौन महिला क्रांतिकारी मारी गई थी। तो उसके साथ थी कौन, प्रीतिलड्डा वर्डेकर। चारों ओर से जब घेर लिया गया था उनको, तो उन्होंने साइनाइड की गोली खाकर अपने आप को आत्महत्या कर ली थी। तो सही आंसर होगा प्रीतिलता वर्डेकर। उन्होंने क्या, शस्त्रागार पर धावा किया था कि आर्म्स लूटेंगे और अंग्रेजों पर अटैक करेंगे। इनमें से कौन क्रांतिकारी काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं था। काकोरी ट्रेन कांड कब हुआ था, 1925 में। आप लोग कमेंट कीजिएगा उस ट्रेन का नंबर कितना था, ट्रेन नंबर जिसमें काकोरी ट्रेन कांड हुआ था। इसमें कौन कौन था, अशफाकुल्ला खान थे, राम प्रसाद बिस्मिल और राजेंद्र लाहिड़ी प्लस आज़ाद, ये लोग थे। इसमें से कौन नहीं होगा आंसर, कौन नहीं था, तो प्रफुल्ल चाकी नहीं था। क्यों, प्रफुल्ल चौकी और खुदीराम बोस किंग्सफोर्ड जो डिस्ट्रिक्ट जज थे मुजफ्फरपुर के, उनको मारने वाली घटना जो थी 1908 में हुई थी, उससे जुड़े हुए थे। तो आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें, प्रफुल्ल चाकी। लास्ट क्वेश्चन है हिस्ट्री का। 1 नवंबर 1913 को गदर का पहला अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ था। तो सही आंसर है पश्तो में प्रकाशित हुआ था। एक्चुअली गुरुमुखी, उर्दू, हिंदी ये सब में भी प्रकाशित हुआ था, लेकिन पूछा है पहला अंक, तो पहला अंक किसमें है, पश्तो में। देखिए, हो सकता है मैंने जो क्वेश्चंस आपको बताए हैं और आंसर्स, एक दो आंसर्स गलत हो सकते हैं, ह्यूमन एरर संभव है, और मैं भी सीख रहा हूँ, मैं आपकी तरह एक स्टूडेंट हूँ। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि सही आंसर क्या है। ऐसे बीपीएससी ने शायद आंसर की भी रिलीज कर दिया है। चलिए नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसके जो आगे के क्वेश्चन है, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, इन सब को सॉल्व करेंगे, और मैथ्स के भी कुछ अलग सेक्शन के क्वेश्चन हैं उनको भी सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।